अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, स्क्रीन में आपके सामने विंग्स की किताब खुली है, क्लास 4 पार्ट 1। आज हम लोग इसी किताब से पढ़ाई करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटी 7 और पेज 7 तक कंप्लीट किया था। पुराने वीडियोस को देखने के लिए आपके वीडियो में आई का एक आइकॉन दिखेगा, जिसे आप क्लिक करके पुराने वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बच्चों, छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि सारी मालूमात आपको फराहम हो सके। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स के बारे में, ताकि वो भी फ़ायदेयाब हो सकें, ताकि वो भी फ़ायदा हो सकें। इसी के साथ आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 8 खोलें। अपने बुक में विंग्स क्लास 4 पार्ट 1 पेज नंबर 8। आपके सामने पेज नंबर 8 और एक्टिविटी 8 खुल चुका है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटी 7 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्टिविटी 8 से वीडियो को शुरू करेंगे। तो चलते हैं वीडियो के जानिब। Use has, have and can to write a few sentences about birds. ओके, हम लोगों को सेंटेंस लिखना है और सेंटेंस में किस चीज़ को सीखना है? हैज़ और हैव और कैन को। ओके, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ए बर्ड हैज़ 2 विंग्स, ए बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई। ओके, तो इसे हम लोगों को हेल्प बॉक्स के मदद से करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बर्ड हैज़ ए टेल। हम लोग लिख सकते हैं ए bird has two wings। ओके, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बर्ड has 2 eyes। ओके, हम लोग लिख सकते हैं ए बर्ड has 2 legs। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि पहले सेंटेंस में हम लोगों ने हैज़ लिखा, दूसरे में हैज़ लिखा, तीसरे सेंटेंस में हैज़ लिखा और यहाँ पे भी हैज़ लिखा। हैज़ तो लिखा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर ए लिखा है, ए लिखा है, ए मतलब एक होता है। ओके, अब बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर से ए को मिटा देते हैं, ओके, और यहाँ से हैज़ को मिटा देते हैं और क्या करते हैं? ओके, यहाँ पे एस लगा देते हैं। क्या? बर्ड्स। एस लगा दिया, एस लगा दिया, एस लगा दिया। ये हैज़ मिटा नहीं है, इस हैज़ को मिटा देते हैं। ये हैज़ को भी मैंने मिटा दिया। अब यहाँ पे बर्ड्स हो गया। बर्ड्स का सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैव, HAV, हैव। ओके, हैव। तो आप लोगों को
हैज़ और हैव समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग कैन का इस्तेमाल सीखेंगे। आपका कैन का इस्तेमाल हम लोग इजी है। कैन के इस्तेमाल में हम लोग लिख सकते हैं बर्ड्स कैन build their nest, वो अपने घोंसला को तैयार कर सकते हैं। बर्ड्स कैन सिंग, सिंग मतलब गाना, सिंग ब्यूटीफुल नोट्स। ओके ओके, हम लोग लिख सकते हैं बर्ड्स कैन कैच प्रे। ओके, हम लोग लिख सकते हैं बर्ड्स भी लिख सकते हैं और बर्ड भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, बर्ड भी हो सकता है, बर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एस को मिटा देते हैं। बर्ड कैन ले एग्स। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने कैन लिखा है। कैन के लिए एस को हम लोग हटा दें अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं आता। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये था कैन का इस्तेमाल। कैन का मतलब पॉसिबिलिटीज। ओके, आगे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 में अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। ये क्या है? CROKACOCHEC समझ में नहीं आ रहा, तो इसे हम लोग अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे होता? COCKROACH कॉकरोच। ओके, ये होगा बटरफ्लाई। BUTTERFLY। ओके, ये होगा ग्रास हॉपर। GRASSHOPPPER। ये आपको है मॉस्किटो। MOSQUITO मॉस्किटो। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने एक्टिविटी 9 को भी कंप्लीट किया। एक्टिविटी 10 में आइए। एक्टिविटी 10 में आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये आपका एक्टिविटी 10 है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है एन इंसेक्ट हैज 2 पेयर्स ऑफ। क्या होगा यहाँ पे? आपका
हेल बॉक्स में लिखा है नेक्टर, एंड्स, ग्लो वर्म, थोरैक्स, एब्डोमेन, बीहाइव, हनी, इंसेक्ट, कोलेरा, ब्लड, स्टिंग, विंग्स, मलेरिया, जॉइंटेड लेग्स, टेंटेकल्स, कॉकरोच, एंटेना, कंपाउंड 3। ओके, और यहाँ पे आपका 14 सेंटेंस है। ओके, तो हम लोगों को उसको कंप्लीट करना है। एक नंबर देखिए, एन इंसेक्ट हैज 2 पेयर ऑफ विंग्स। ओके, सम इंसेक्ट हैव लॉन्ग थिन टेंटेकल्स, TENTCACLES। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग आपका है, देख सकते हैं, TENTACLES। ओके, 3 नंबर में देखिए, ए बी हैज ए स्टिंग टू बाइट, STING, sting to bite. Butterfly sucks nectar from flowers, NECTAR, nectar। ओके, नेक्टर कहाँ पे है? यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ नेक्टर लिखा है ना, इसी तरह हम लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे होगा ए ग्लो वर्म, GLOW, ग्लो वर्म। ओके, ये भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ए ग्लो वर्म टू इमिट लाइट। ओके, आगे देखिए, ए स्पॉइल फूड, क्या होगा? स्पॉइल्स फूड, ए कॉकरोच, COCKROACH, कॉकरोच। ए मॉस्किटो सक्स आवर ब्लड, हम लोगों के ब्लड को चूसता है, एंड स्प्रेड मलेरिया, मलेरिया। ओके, हाउस फ्लाई स्प्रेड डिजीज लाइक कोलेरा। ओके, insects have to feel our sense, यहाँ पे होगा एंटीना। ओके, देखिए यहाँ पे आपका लिखा है एंटीना, कहाँ पे है? नजर आ रहा है आप लोगों को? कहाँ पे है? ANTENNA, एंटीना, टू फील और सेंस। ओके, हम लोगों को दुश्मन से बचने के लिए, दुश्मन की समझ एंटीना की मदद से होती है, सेंस। ओके, इंसेक्ट्स हैव कंपाउंड आइज, Prawn is not a fish but an insect. Okay, body of an insect is divided into 3 parts. Okay, 3 parts में क्या क्या होगा? पहला हो गया हेड, दूसरा होगा आपका थोरैक्स, THORAX, और ये होगा एब्डोमेन। ओके, ए बी build beehive and stores honey। ओके, और यहाँ पे होगा एंट होगा, ठीक है।
एंड मूव्स इन ए रो। ओके, तो ये आपका एक्टिविटी पेज नंबर 9 और एक्टिविटी 10 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब यहाँ पे आ जाइए पेज नंबर 11 में, एक्टिविटी 11। एक्टिविटी 11 में हम लोग देख रहे हैं मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। ओके, इसे हम लोगों को करना है। आप लोग स्क्रीन में अच्छे से देखिए, यहाँ पे है फिशेस। फिशेस स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स। ओके, ये आके ये आएगा यहाँ से यहाँ पे, यहाँ हम लोग फिशेस लिख सकते हैं, FISHES, फिशेस। ओके, प्रॉन्स, प्रॉन्स का आपका है हैज नो बैकबोन। ओके, PRAWNS, प्रॉन्स, चिंगड़ी, बैकबोन नहीं होता। टटल्स had inside their shells, 1 नंबर होगा। ओके, टटल had inside their shells। फ्रॉग, फ्रॉग का क्या है? फ्रॉग हैव वेब्ड फीट। ओके, फ्रॉग। ओके, फ्रॉग मीन्स मेंढक होता है। क्रैब्स, क्रैब्स का क्या होगा? क्रैब्स हैव, ये वाला आपका पॉइंट क्रैब का है। ओके, हैव पिंचर्स टू पिंच। ओके, यहाँ पे हम लोग क्रैब्स लिखेंगे, CRABS, क्रैब्स। ओके, आगे देखते हैं रोहू। रोहू इज ए फ्रेश वाटर फिश। ओके, इसे हम लोग यहाँ लेकर जाएंगे, यहाँ रोहू लिखेंगे, ROHU। ओके, आगे देखिए, ये है भेटकी। भेटकी, भेटकी बच्चा क्या है? लिव्स इन सलाइन वाटर। भेटकी, BHETKI, भेटकी। ओके दोस्तों, इसी तरह हम लोगों ने एक्टिविटी 11 को कंप्लीट किया। आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो को बार बार देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ये है एक्टिविटी 12। एक्टिविटी 12 में हम लोग देखेंगे टी साइन, साइन होता ना, ये साइन। ओके, विच आर फ्रेंडली टू इन्वायरमेंट, माहौल दोस्त जो भी हैं, माहौल के लिए जो फायदेमंद है हमारे लोकेलिटी के लिए, उसमें हम लोगों को टिक करना है। एंड क्रॉस कहाँ करना है? विच आर हार्मफुल टू इट, जो हमारे माहौल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है, वहाँ पे हम लोगों को कटम कुटुम करना है, क्रॉस करना है। और जहाँ पे सही होगा वहाँ पे टिक करना है। दोस्तों, टू प्लांटेड ट्री, ट्री को लगाना कैसा है? सही है, तो यहाँ पे हम लोग सिग्नेचर साइन कर देंगे, सही है। ओके, टू थ्रो गार्बेज इन रिवर, ये गलत है। टू डैम्प केमिकल्स इन सीज, गलत है। इसे वेस्ट मटेरियल, इसे खराब जगह पर फेंकेंगे जहाँ पे आबादी कम है। पानी पे डालने से तो मछलियाँ मर जाएंगी, है ना दोस्तों। उसके बाद देखिए, टू टेक केयर ऑफ ए गार्डन, यस। टू यूज लेस कार्स ऑन स्ट्रीट्स, यस। टू मेक, कार्स ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे पोल्यूशन होगा। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर सोर्स क्लीन, यस सर। टू डिक्रीज द यूज ऑफ एयर कंडीशंस मशीन, ओके, ये भी सही है ना।
आगे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 13। एक्टिविटी 13 में क्या कहता है? एक्टिविटी 13 में सर्किल द नेमिंग वर्ड्स। सर्किल द नेमिंग वर्ड्स, हम लोगों ने नेमिंग वर्ड्स किया है क्लास 3 में भी। ओके, यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स क्या है? मैंगो, मैंगो एक नेमिंग वर्ड है। ओके, ये एक चीज है, फल है। पोटैटो, टाइगर, कोलकाता, राजू, ये जो सर्किल किए हुए वर्ड्स हैं उसे हम लोग नॉन कहते हैं। ओके, आगे देखिए एक्टिविटी 14 में राइट C फॉर काउंटेबल एंड N फॉर अनकाउंटेबल नॉन्स। अब आप लोग ये बताइए बच्चों, क्या हम लोग शुगर को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं? शुगर को हम लोग नहीं गिनते, शुगर को हम लोगों केजी पे लेते हैं, 1 केजी 2 केजी, है ना, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। एप्पल्स काउंटेबल है, कॉइन्स काउंटेबल, कॉइन्स हम लोग गिन सकते हैं, 100 रुपये है, 200 रुपये है, 500 रुपये है। वाटर अनकाउंटेबल है, बटर अनकाउंटेबल है ना। गुड्स काउंटेबल, रोड्स काउंटेबल है, कितने रोड्स हैं तुम्हारे लोकेलिटी में? 18 काउंटेबल्स हैं। हट काउंटेबल्स हैं। ओके बच्चों, हम लोगों ने पेज नंबर 11 तक कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 12 से और एक्टिविटी 15 को देखेंगे। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो में बने रहा करें और अपने दोस्तों से वीडियो के बारे में बताया करें ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनको भी फ़ायदा हो। गार्जियन हज़रात से भी गुजारिश है ताकि बच्चों को बार बार वीडियो को दिखाएं ताकि वो अपनी पढ़ाई में उन्हें कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।